ITR सीजन चल रहा है, ऐसे में अगर आप अपना ITR खुद भरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 10 गलतियां ना करें, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है नाम, एड्रेस, DOB, मोबाइल नंबर और ईमेल ID जैसे पर्सनल डिटेल्स में गलती करना। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या गलत डेट डाल दी तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो सकता है, इसीलिए हर डिटेल भरते वक्त 2 बार चेक ज़रूर करें। फाइलिंग करते समय अपने बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और MICR कोड एकदम सही भरें, क्योंकि यही आपके रिफंड का पैसा आने वाला है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका रिफंड अटक सकता है। आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं, जैसे सेविंग, सैलरी या FD वाले, सबको ITR में मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब कुछ ट्रैक कर सकता है और कुछ भी छुपाना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। फॉर्म 26AS या AIS में जो TDS डिटेल्स हैं वो ही आपके ITR डिटेल में होनी चाहिए। मिसमैच हुआ तो प्रोसेसिंग में डिले होगा और नोटिस आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कई लोग सिर्फ सैलरी की इनकम ही दिखाते हैं और बाकी सोर्सेज जैसे सेविंग्स, इंटरेस्ट, कैपिटल्स गेन या फ्रीलांस इनकम को छुपा लेते हैं। भले ही आपको लगे कि इनकम थोड़ी छोटी है, लेकिन इनकम टैक्स को ये बताना ज़रूरी है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो पेनल्टी लग सकती है। ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 चारों ही फॉर्म्स के रूल्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप ITR फॉर्म का 1 भरते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए खुद से ITR फॉर्म भरने से पहले अपनी इनकम का नेचर ज़रूर समझें। हर साल ITR फॉर्म में कुछ ना कुछ ज़रूर बदलता है, इसीलिए ITR फॉर्म भरने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म भरें। बहुत लोग अपनी इनकम या डिडक्शन की गलत कैलकुलेशन कर बैठते हैं। इससे या तो एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता है या नोटिस आ जाता है। यूज़ करें ITR कैलकुलेटर टूल्स या फिर एक्सेल से टोटल इनकम या डिडक्शन प्रॉपर्ली कैलकुलेट करें। ITR की लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। आखिरी दिन सर्वर स्लो हो सकता है या गलती पकड़ में ना आए, ये भी हो सकता है। अर्ली फाइलिंग से प्रोसेसिंग जल्दी होती है और रिफंड भी जल्दी आ जाता है। रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन E-वेरीफाई नहीं किया तो वो माना नहीं जाएगा। आप आधार, OTP, नेट बैंकिंग या EVC के जरिए तुरंत वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें, बिना E-वेरिफिकेशन आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर आप इस बार खुद से ITR भरने वाले हैं तो इन 10 बातों का खास ध्यान रखें। इससे ना ही आपको CA के चक्कर लगाने होंगे और ना ही इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।